तो फाइनली पहुंच चुका हूं मैं अपने गांव हड़मताड़ा। और पुरखों का मेरा बाप दादा के ज़माने का घर था, लेकिन लॉकडाउन के बाद बंद ही है, क्योंकि हम लोग 3 भाई है लेकिन कोई आ नहीं पाता है काम धंधे की वजह से। तो घर पूरा बंद है, तो पूरा खरखर हालत हो गया है। और पहले यहाँ पे भी मकान हुआ करते थे, लेकिन अभी सब लोग, कोई सूरत शिफ्ट हो गया है, कोई वहाँ शिफ्ट, तो सबके मकान गिर चुके हैं। और ये पूरा मैदान हो चुका है यहाँ पे पूरा। और हमारा घर की हालत तो सबसे ख़राब है। ये देखिए, ये मेरा घर है। आइए आप, ये देखिए, अंदर भी एक दरवाज़ा है, उसके अंदर फिर हमारा सब सामान है पटारा में। अभी ये घर बनाने का मेरे लिए एक चैलेंज है, क्योंकि ये घर भी मुझे ही बनाना है। तो अभी पहले से मेरे सर पे 1-2 लोन है, तो ये भी, लेकिन ये मैं बनाऊंगा ज़रूर। एक ना एक दिन ये मेरे पिताजी की यादगिरी है, इसे एक दिन मैं ज़रूर बनाऊंगा। और बहुत सारे उस साइड के जो आपको घर दिख रहे हैं, वो बहुत सारे टूट भी गए हैं और कुछ नया डेवलप भी हुआ है। ये जो आप देख रहे हो, ये हनुमान जी का मंदिर है। इसके आसपास है ना, पहले ऐसा परिसर, छोटा छोटा पाली हुआ करती थी, जिस पे हम लोग बैठते भी थे, लेकिन अभी ये मंदिर भी काफ़ी बड़ा कर दिया है। और ये जो पिंक कलर का घर दिख रहा है, वहाँ पे हमारे का बटुक दादा रहते थे। अभी उनके लड़के रहते हैं, वो तो स्वर्गवास हो गया उनका। और ये है पूरा कंपाउंड, लेकिन बहुत सब पुरानी यादें ताज़ा हो गई। लेकिन एक दिन बनाऊंगा ज़रूर ये घर को। और वो बटुक दादा का जो घर है, वहाँ पे समर वेकेशन में जब हम लोग यहाँ आते थे, तो वो लोग बर्फ़ के गोले बना के बेचते थे। वो गोले भी हम लोग लेके उनके पास से खाते थे। और समर सीज़न में पानी की तो बहुत तकलीफ़ थी, तब हम लोग वहाँ से पानी भी भरते थे, नहाने धोने का, वापरने का। और कभी कभी तो ऐसे दिन भी थे जब हमारे पास मीटर भी नहीं हुआ करता था, तब लाइट भी हम लोग वहाँ के उनके घर से लेके वापरते थे। तो ये पंछी घर है, यहाँ पे पंछियों को दाना वगैरह डालते हैं। उसके बाजू में ऐसा सीनियर सिटीजन लोगों के लिए बैठने के लिए बनाया गया है। और यहाँ पे एक मंदिर है, वो भी काफ़ी जूना है। उसके यहाँ पे गार्डन में हम लोग क्रिकेट खेला करते थे। और यहाँ पे एक पंचर का दुकान है छोटा सा। और ये है मेरा गांव। आइए। और ये जो डेले दिख रहे हैं ना, डेले, ये मकान भी बहुत पुराने हैं। यहाँ पे भी हम लोग पहले आया करते थे दूध वगैरह लेने। और उसके बगल में यहाँ पे कुआं हुआ करता था। यहाँ पे कुआं हुआ करता था पहले, अभी भी होगा। यहाँ पे हम लोग पानी भरते थे कुआं में, बाल्टी डाल डाल के, तो यहाँ पे थे। यहाँ पे गाय भैंस बकरी वगैरह सब जानवर के लिए अवेड़ा बनाया गया है। अब हम लोग में अवेड़ा बोलते हैं। वो लोग यहाँ से पानी पीते हैं। और ये हमारे यहाँ का स्कूल है, हड़मताड़ा प्राथमिक शाला। स्कूल भी काफ़ी पुरानी है। हाँ दोस्तों, हम लोग जब बचपन से आते देखते हैं, तब ये छोटी हुआ करती थी, अभी थोड़ी पक्की और अच्छी बनाई है। और एक दो बार तो हम लोग यहाँ तक पानी भरने आते थे, इतना लंबे। यहाँ से फिर आगे भी एक घर है, वहाँ पे हम लोग पानी भरने आते थे, क्योंकि समर में, उनाले में इतना तकलीफ़ होता है पानी का। अब तो फिलहाल सबके घर घर में नल आ गया है, लेकिन पहले जब हम आते थे ना, तो बहुत पानी की किल्लत हुआ करती थी। और 1-2 बार तो हम लोग, ये मुझे याद है, ये जो रिक्शा खड़ी है ना, यहाँ पे भी पानी भरने आते थे हम लोग, बाल्टी हांडा कलसी सब लेके। सब कुछ वही है दोस्तों, लेकिन मेरे पिताजी आज नहीं है, जो हमें यहाँ पे लेके आते थे। हर साल लेके आते थे हमको ठंडी में। और बीच में कुछ काम रहा
तो साल में 2 बार भी आ जाते थे। और जो मैंने आपको घर दिखाया ना, वही घर में हम लोग, छोटा घर था लेकिन हम लोग सब उसी के अंदर ही रहते थे। आज वो सब दिन बहुत याद आते हैं। आइए, ये हमारे गांव का गेट है, आप देख सकते हो। पहले गेट नहीं था, अभी अभी बनाया है ये गेट को। आइए, और ये वही दुकान है जहाँ से हम लोग कोल्ड ड्रिंक, छोटी छोटी मसाला सोडा वगैरह पीने, रात को खाना खा के इस नाके तक आते थे। ये रोड है, तो रोड तक आते थे सब लोग, भाई वगैरह सब यहाँ पे बैठते थे। और यहाँ से हम लोग सोडा, मसाला पान ये सब लेते थे। पहले ये दुकान भी बहुत छोटी हुआ करती थी, अब तो बड़ी हो गई है। और यहाँ पे रात को बैठ के हम लोग आईपीएल मैच भी देखते थे। तो ये हमारे गांव का एंट्रेंस भी है और बाहर जाने के लिए एग्जिट भी है, और ये रोड है। और ये बस स्टैंड भी यहीं पे ही है, कहीं आपको जाना हो तो बस भी लगभग लगभग यहीं से मिलती है। और इस तरफ जाओगे तो दड़वा 2 किलोमीटर है, और उस तरफ जाओगे तो धोड़ा 4 किलोमीटर है, धोड़ा जंक्शन। तो अब हम जाते हैं हमारे माता जी के मठ, जो यहाँ से 3 किलोमीटर के अंतर पे है। तो मैं आपको मठ के भी दर्शन कराता हूँ, आइए। तो आगे है काड़ूभार का ब्रिज। ये जो ब्रिज है, ये काड़ूभार का ब्रिज है। नीचे काड़ूभार नदी है। और ये ब्रिज है ना, बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं। पहले ये ब्रिज पे ऐसे 3-3 रैक हुआ करते थे, ऐसे बाम्बूस। अभी हटा के पतरे मार दिए हैं। और इस ब्रिज, इस काड़ूभार तालाब में पानी बहुत रेयर दिखता है, कभी कभी ही पानी रहता है। लेकिन अब कि हम आए हैं तो पानी भरपूर है, आप देख सकते हो। और इस ब्रिज पे हम लोग बहुत बार चले हैं। इस ब्रिज के ऊपर भी, ब्रिज के नीचे से भी बहुत बार हम चल के, वांगतरा आगे गांव है, वांगतरा से हड़मताड़ा, हड़मताड़ा से वांगतरा। और कभी कभी तो हम लोग सब्जी वगैरह कुछ लेनी होती है तो धोड़ा जंक्शन यहाँ से 4 किलोमीटर है, वहाँ तक पैदल चले जाते थे और पैदल चले आते थे। तो ये ब्रिज से भी हमारी काफ़ी यादें जुड़ी हुई है, और इस नदी से भी। और इस नदी में तो हम लोग नहाए भी है, हम लोग तीनों भाई। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं हमारे माता जी के मठ। ये जो मठ है, ये हमारे समस्त जितने भी हमारे चावड़ा भाई है, उन लोग का मिला जुला हुआ ऐसा बनाया है, सब लोग ने मिलजुल के। और यहाँ पे 2 साल में, 3 साल, 5 साल में हम लोग माता जी को नैवेद्य धरते हैं, जिसको हम लोग माता जी का मांडवा बोलते हैं, जो 2.5 दिन का, 3.5 दिन का रहता है। तो तब हम लोग सब भाइयों लोग मिल के माता जी की 3-3.5 दिन सेवा करते हैं। तो ये उसके लिए हमारा मठ है गाँव में। और अब आपको मैं माता जी के दर्शन कराता हूँ। इस तरफ चामुंडा माता का है, और उस तरफ हमारे प्यारे हनुमान जी का मंदिर है। आइए, ये देखिए, ये हमारा चामुंडा माता जी है, और ये मठ है, ये यहाँ का परिसर है। जब भी सब लोग साथ में आते हैं, तब लोग सब यहाँ पे गद्दे वगैरह डाल के सब यहाँ पे बैठते हैं। लेकिन अभी बारिश ज़्यादा होने के कारण लाइट चली गई है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। आइए, और यहाँ पे हमारे कुलदेव जो है हनुमान जी, और हमारे कुलदेवी है चामुंडा माँ। तो हमारे कुलदेव के दर्शन कराता हूँ मैं। ये है हमारे प्यारे हनुमान जी, आइए। तो ये है हमारे प्यारे हनुमान जी, देख सकते हो आप, दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पे भी हनुमान जी की बड़ी सी पेंटिंग लगाई गई है, ऊपर भी हनुमान जी है। सब मंदिर के चारों तरफ आप देखोगे ना, हनुमान जी भी है। और यहाँ पे लिखा हुआ है जय श्री राम। और यहाँ पे टाइल्स में ही पूरा हनुमान चालीसा लिखा गया है, ये देखिए।
पूरा हनुमान चालीसा यहाँ पे लिखा गया है। और एक उनका धूप बत्ती का सामान है। और बीच बीच में हमारे भाइयों में से जिसको भी टाइम मिलता है, जो गुजरात में इस तरफ आते हैं, तो यहाँ आते हैं, मंदिर खोलते हैं, दर्शन करते हैं। थोड़ा टाइम मिला तो रुकते हैं, नहीं तो निकल जाते हैं। बाकी जब हम लोग का फंक्शन होता है ना माता जी का, तब सारे भाई आते हैं यहाँ पे, सब भाई का परिवार। और ये हमारे जो मंदिर का दरवाजे पे जो हम लोग ताला लगाते हैं, वो ताला आप देखोगे तो हनुमान जी के डिजाइन के उसके ऊपर। और चाबी जो है, ये ताला है, और जो चाबी है पित्तल की, वो ऐसा लगता है गदा है। तो आगे आप ये जो छोटा मंदिर देख रहे हो, वो है हमारे सुरजन दादा, हम लोग में सुरजन दादा बोलते हैं, उनका मंदिर है। तो उनके भी दर्शन मैं आपको कराता हूँ। और ये जो है ना, ये पहाड़ी है, इसको हम लोग को पहाड़ा बोलते हैं। उसके उस तरफ है ना अपना कारूबार नदी है, मतलब ये नदी को लग के ही है। आइए आइए अंदर। देखिए ये हमारे सुरजन दादा का मंदिर है। जय सुरजन दादा। तो दोस्तों, फाइनली आपको मैंने मेरा घर और मेरा मठ और मेरा हनुमान जी का मंदिर ये सब दिखा दिया। यहाँ तक कि हमारी जर्नी अब पूरी हुई, अब आगे की जर्नी शुरू होती है। तो ये दो चीज़ मुझे दिखाना बहुत आपको ज़रूरी लगा, इसके लिए मैं दिखाया। और आप इस तरफ देखोगे ना, तो ये जो पहाड़ा दिख रहा है ना, उसके पीछे पूरा कारोबार नदी है। तो जब समर सीजन रहता है ना, तब ये पेड़ वगैरह कम रहते हैं ना, तो हम यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं ना, तो पूरा नदी दिखता है यहाँ से। और ये था हमारा गांव, हमारा मठ। तो हम लोग हर साल आते थे पहले, लेकिन अभी बीच में थोड़ा गैप हो गया है, तो आ नहीं पाता था। तो कैसा लगा व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। और मिलते हैं कई अगली सीरीज़ के अगले व्लॉग में। तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम, आओ जो।